हेलो फ्रेंड्स, ZIT क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम इलस्ट्रेटर की इस क्लास में लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप का। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप ये मेरी विंडो देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा लेयर का पैनल आता है विंडो के अंदर। विंडो में आप यहाँ से ये लेयर्स है F7 इसकी शॉर्ट की है, यहाँ से आप जा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो लेयर्स आ जाएगा, इस तरह से कुछ आएगा। आप चाहो तो देख लो, ये देखो ये लेयर्स आएगा। ओके, इसको आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो आपको ज़रूरी नहीं है उनको हटाकर उन पैनल्स को वहाँ रख सकते हो, या ऐसी ही आप ऊपर यहाँ पर भी इसी तरह से रख सकते हैं जैसे मैंने रख रखा है। ठीक है, या आप यहाँ पर एक और वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, एक और कॉलम आ जाएगा आपका। तो यहाँ आप देख रहे हो ये लेयर 1 दिखा रहा है। अभी आप ये देखोगे ये जो है आई जो बनी हुई है एक छोटी सी, इसका मतलब होता है आपको लेयर विजिबल करना है या अनविजिबल करना है। ठीक है, इनविजिबल करना है। तो ये जो है आपका इनविजिबल, यानी हटा देगा उसको और ये आ जाएगा। तो पूरा का पूरा हमारा डॉक्यूमेंट जा रहा है अगर हम इनविजिबल कर रहे हैं उसको। तो ठीक है, शो कर रहे हैं या हाइड कर रहे हैं। दूसरा ये लेयर 1 है आपकी। तो लेयर 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगी खुद ही, और अगर आपको लेयर क्रिएट करनी है तो वो आपकी क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर मैं कुछ लेयर्स होती क्या है बेसिकली, ये आप देख लीजिएगा। तो लेयर्स पे आपका जो होता है एक तरह से एक के ऊपर एक, हम जब कभी भी हम कुछ भी इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप इसमें कुछ भी डिज़ाइन करते हैं तो हम अपने एलिमेंट्स को एक के ऊपर एक रखते चले जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें उनको अरेंज भी करने की ज़रूरत होती है कि आपको कौन सा एलिमेंट ऊपर चाहिए, कौन सा नीचे चाहिए। उसके अलावा आपको हाइड या शो करने की भी कभी ज़रूरत हो सकती है, या कुछ एलिमेंट्स को आपको लॉक करने की भी ज़रूरत हो सकती है। कभी ऐसा होता है कि हम ऊपर वाले एलिमेंट्स को उठा रहे हैं तो हमारा नीचे वाला एलिमेंट्स भी खुद उसके साथ उठ रहा है, तो हमने नीचे वाले एलिमेंट्स को लॉक कर दिया। या फिर आपको हाइड करने की थोड़ी देर के लिए उसको हमें हाइड करना है ताकि हम ऊपर के जो एलिमेंट है उन पर वर्क कर सकें। तो इस कंडीशन में आपको लेयर्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपका एक एग होता है, अंडा होता है, उसके ऊपर लेयर्स होती हैं कई सारी। सबसे ऊपर वाला पार्ट वाइट उसका छिलका वाला होता है, उसके बाद अंदर का वाइट वाला पार्ट होता है, फिर उसके बाद येलो वाला अंदर का पार्ट होता है। इसी तरह से एक लेयर्स होती हैं। तो इसमें हम जैसे मेरा एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ अगर इस तरह से, तो इसमें मैंने जैसे रेक्टेंगल एक बना लिया और मैंने ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी किया, इसका कुछ और कलर दे दिया। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है, इसको ये शो कर रहा है कि आपने ये रेक्टेंगल बनाया, लेकिन ये लेयर 1 पर ही बना है हमारा। अभी कुछ इस यानी कि हमारा जो था इसमें इन लेयर्स को बनाने का इनको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें लेयर बनानी होगी इसके लिए। तो इसमें हम यहाँ से न्यू लेयर पे जाकर आप लेयर क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद अब आप बना सकते हैं यहाँ से लेयर्स। ठीक है, तो ये मैंने लेयर बना ली है। अब ये लेयर बन गई। इस आप देख रहे हो इस लेयर पे आपके लेयर 2 पर ये रेक्टेंगल आ रहा है बना हुआ। ठीक है, तो आप इसको अब हाइड अनहाइड करके अगर देखोगे तो सिर्फ ये रेक्टेंगल ही जा रहा है, आपका पूरा पेज नहीं जा रहा है। और पूरा पेज कब जाए, पूरे उसकी जो पेज की जो लेयर होगी वो ये होगी आपकी। ठीक है, तो ये जो है रेक्टेंगल की एक लेयर बन गई आपकी। ठीक है, उसके अलावा जैसे मैंने एक और बनाया अगर यहाँ पर रेक्टेंगल, इसका मैं कोई और कलर दे देता हूँ। कलर से वैसे मतलब नहीं, मैं डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ बस। तो इसमें आप देख रहे हो कि इसके अंदर ही आपको ये दोनों रेक्टेंगल दिख रहा है। इसका मतलब ये दोनों रेक्टेंगल ही एक सिंगल लेयर पे आ चुके हैं ये। ठीक है, तो अगर मुझे इसको नीचे लेकर जाना है उसको ऊपर, तो कुछ नहीं हो रहा, देखिए। ठीक है, ये यहाँ से मैं नहीं जा सकता है, नहीं नहीं कर सकते इसको। तो इसके लिए आपको अलग लेयर क्रिएट करनी होती है। ठीक है, अगर इसको आपको कुछ अलग तरीके से अरेंज करना है तो इसके लिए मुझे अलग लेयर क्रिएट करनी है। तो ये मैंने अलग लेयर क्रिएट किया यहाँ से, और उसके बाद लेयर आप देखोगे ये वाला रेक्टेंगल अलग है। तो अब मैं चाहूँ तो इसको ड्रैग करके यहाँ से यहाँ ला सकता हूँ। अगर नीचे लाता हूँ तो ये नीचे पहुँच जाएगा। इसके अलावा ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ तो इस तरह से वापस से ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग लेयर्स हैं हमारी। अलग अलग लेयर्स पे हर एक लेयर पे हमारा अलग एलिमेंट है। ठीक, इसके अलावा कुछ और हम बना लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने ये सर्किल सा बना लिया, क्लिप्स,
और इसका कलर भी कुछ और दे देते। तो इसमें भी आप देख रहे हो कि ये लेयर 3 पर ही आ चुका है, ठीक है। तो अगर आपको ये जो है अलग बनाना है तो मुझे फिर से लेयर क्रिएट करनी होगी और उसके बाद ये यहाँ से आप बनाओगे तो ये अलग लेयर पे आ चुका है, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है और ये, तो सब हर एक एलिमेंट हमने अलग लेयर पे रखा है। अगर मज़ीद मुझे मान लीजिए इस सर्किल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पहले। अगर इस सर्किल को मुझे सेंटर में रखना है, इसको ऊपर लाना है, इसके नीचे लाना है, तो सिंपल है, इस वाली लेयर को ड्रैग करके सेंटर में ले आते हैं और ये आपका यहाँ आ जाएगा। थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ ताकि दिख जाए, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे भी आपको रखना है वहाँ से ही रख सकते हैं। इसको आप ऊपर लेकर आना, सबसे नीचे लाना चाहते हैं सबसे नीचे आ जाएगा सर्किल, सबसे ऊपर लाना चाहते हैं सबसे ऊपर आ जाएगा। हाइड करना है कुछ देर के लिए, हाइड कर सकते हैं, यहाँ से हाइड शो करना है, शो कर सकते हैं। अगर बिल्कुल डिलीट करना है आपको तो फिर यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करोगे तो डिलीट सिलेक्शन, यानी कि ये जो सिलेक्ट हुआ हुआ है यही लेयर डिलीट होगी। ओके, तो चलिए इसका लेयर्स का यूज़ करके ही हम कुछ ना कुछ बना लेते हैं। मैं इसको इन सबको डिलीट किए देता हूँ, इसको रखते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम नई लेयर क्रिएट कर लेते हैं और इस पर हम एक और कॉपी करके यहाँ से, ठीक है। तो मैं कॉपी यहाँ से करता हूँ और इस लेयर पर जाके पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह से यहाँ से हमने एक और लेयर क्रिएट कर ली और एक पेस्ट कर लिया। सिंपल सा कुछ बना रहा हूँ। इसको हम डिलीट किए देते हैं। पेन टूल का यूज़ करके तरह से मैंने ऐसे ही बना दिया। इसको मैंने अलग लेयर से ही बनाया। तो यहाँ से हम ठीक है, अब इसको हमें ऊपर की तरफ लाना है, तो यहाँ से आप उठाकर इस लेयर को ऊपर ले आए।
तो इस तरह से हमने कुछ डिज़ाइन बना दिया, एक बर्गर टाइप में आपके लिए कुछ, ठीक है। ये तो मज़ीद मुझे लेयर्स को समझाना था, तो आई थिंक आपको लेयर्स को समझ में आ गया होगा। अगर इनमें से आपको लेयर नहीं चाहिए तो डिलीट कर सकते हो, यहाँ से आप लेयर को क्रिएट कर सकते हो, ऊपर नीचे अरेंज कर सकते हैं आसानी से। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया अगर तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में मुझसे, ठीक है। थैंक यू।